हमें ऑन पैसिव की जरूरत है, ये समझना होगा। चाहने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना? ये वाकई में जरूरी है, समझे? मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूं। 14 लाख खाता धारकों के बारे में सोचता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1.4 अलग अलग लोग नहीं हैं, है ना? पर जब हम सभी शामिल लोगों के बारे में सोचें तो ये जरूरत लगती है ना? और ऐसा क्यों है? जिंदगी में आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आय से अलग हो, है ना? आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आय कमाने के समय से अलग हो, वरना आप कभी रिटायर नहीं हो सकते, है ना? बस यही काम करता है, ठीक है? इसीलिए 70, 75, 80 साल के लोग भी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी में ही समय बिताते हैं, है ना? पूरी जिंदगी, चाहे 30 साल हो या 40, लोग यही करते हैं। और जब ये खत्म हो तो अगले 10, 20, 30, 40 साल कैसे जी? मतलब कैसे जी, है ना? क्या आप तब के लिए पर्याप्त पैसा बचा पाए ताकि अब आप उसके लिए काम करें, न कि वो आपके लिए, है ना? तो अगर हम ये समझें तो हमें लगेगा कि अगर ये निष्क्रिय नहीं है तो कुछ और होना चाहिए जो बिना काम किए रिटर्न दे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप आजाद हैं अगर हर दिन आपको उठकर काम पर जाना है? क्योंकि अगर आप काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता, है ना? तो आप अपना समय उसके लिए काम करने में लगाते हैं। समझे क्या कह रहा हूं? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम कितना अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी कितना अच्छा पैसा देती है ना? अगर आप साल का $5 लाख या मान लो $10 लाख कमाते हैं, पर वो पैसा आप अपना समय देकर कमाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, समझे? क्योंकि एक वक्त आएगा जब आप और काम नहीं कर पाएंगे। एक समय आएगा जब आप खुद उस $1 मिलियन की सालाना आय को बनाए नहीं रख पाएंगे, है ना? चाहे 40,000 हो या 1 मिलियन साल का, बात वही है। आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए समय नहीं दे सकते। इसीलिए लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो खुद चलता रहे, है ना? फिर चाहे वे हो या न हो, आमदनी जारी रहती है ना? इसलिए अमीर और धनी लोगों को देखिए, है ना? उन पर नजर डालिए, वे क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है बिल गेट्स को अभी भी काम करना पड़ता है? अगर वो कहें मैं एक द्वीप पर जाकर बाकी जीवन बिताऊंगा, तब भी पैसा आता रहेगा, है ना? बिल्कुल, समझे आप? ये सिर्फ अरबपतियों के लिए नहीं है ना? किसी करोड़पति को ही ले लीजिए, समझे ना? वही बात, अगर उनका पैसा निवेशक के रूप में काम कर रहा है ना? तो अगर उनका पैसा निवेशक के रूप में काम कर रहा है ना? इसीलिए उन्हें अपने निवेश से लगातार रिटर्न मिलता रहता है। तो चाहे वे काम कर रहे हों या नहीं, पैसा आता रहता है। वह व्यक्ति स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें ऑन पैसिव की जरूरत है, क्योंकि हम में से ज्यादातर यही, अगर हम ऐसा करते रहे तो हम कभी स्वतंत्रता नहीं पा सकते। ये संभव ही नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं, कुछ के पास समय है पर पैसा नहीं। आपको ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां दोनों हों। यहां लोग निरंतर आय या वॉक अवे इनकम की बात करते हैं। आपको वॉक अवे इनकम चाहिए, और यही ऑन पैसिव हम सबको देगा, वॉक अवे इनकम। मतलब ये शुरू हो जाता है, आप इसे सेट कर देते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, सब सुचारू रूप से चलता है और आप जा सकते हैं। यानी आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबिनार नहीं करना चाहते तो मत करें।
अगर आप 6 महीने के लिए देश छोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आप सेंट में जूली पियर से मिलने जा सकते हैं। ठीक है, हां बिल्कुल, जैज फेस्टिवल में जा सकते हैं, बस इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ अच्छा है। ठीक है, पर हम समझते हैं यह मतलब नहीं कि सब लोग दौड़ते हुए आएंगे। यह यथार्थवादी ना होना नहीं है। ठीक है, पर हम जानते हैं कि हमारी चीज की जरूरत है। एक जरूरत है, हम जानते हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम जानते हैं लोग दुखी हैं, ये सब ठीक है, और हम जानते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं कर रहे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो ABC सब कुछ आज जमा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं ठीक है मैं इसमें उतरूंगा, हर कोई गलती करता है, हर कोई रियल एस्टेट में पैसा बनाता है, तो मैं रियल एस्टेट निवेशक बनूंगा, मैं कुछ घर खरीदने जा रहा हूं, मैं इसे पलटने वाला हूं, मैं हर तरह का पैसा कमाऊंगा। लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं? वे नहीं कमाते। सही बात है, लोग कोर्सेज पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। आप समझ रहे हैं ना, बिना पैसे के ये वह सब फैंसी चीजें। सही कहा, लेकिन इसीलिए नहीं कि सूसी रियल एस्टेट में पैसा कमा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कमाएंगे। ये इस तरह काम नहीं करता। बिल्कुल यही जिंदगी का तरीका है दोस्तों। आप जानते हैं लोग हमेशा सोचते हैं कि वे दूसरों को देखकर कहते हैं अगर डॉ बेनी ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता। सही बात, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और कुछ कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही कर सकते हैं। एकदम सही। तो इसी तरह आप किसी बिजनेस में हो सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और आप इसे किसी के साथ शेयर करते हैं और वे आकर बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते। वे कहते हैं यार तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था तुम पैसा कमा रहे थे। सही कहा, मैं ही कमा रहा हूं, मैं इसमें 6 महीने से हूं, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। क्या हो रहा है? ठीक है, आप हैं तो दूसरा भी होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए हमें ऑन पैसिव चाहिए, समझे? ऑन पैसिव जरूरी है, आप कोई भी हो, पर आप पैसे कमाएंगे। ठीक है, फिर से मॉडल के हिसाब से आप पैसे कैसे नहीं कमा सकते? अगर मुझे वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है, सही टारगेट ट्रैफिक ढूंढना आता है और वो ट्रैफिक लगातार चलता रहे, तो मैं कैसे नहीं कमाऊंगा? ठीक है, आपका एक रेस्तरां है, ठीक है, और वहां लोग लगातार आते रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप कमाएंगे? भले ही आप अच्छे कुक ना हो, ठीक है, शायद वे दोबारा ना आए, ठीक है, ठीक है, पर वे आएंगे और खरीदेंगे। ठीक है, अगर लोग आते रहें तो वे खरीदेंगे, आएंगे खरीदेंगे, फिर आएंगे खरीदेंगे। ठीक है, खाना अच्छा ना हो तो शायद वापस ना आए, लेकिन आपको वो पहली बिक्री तो मिलेगी ही। ठीक है, यही तो हम बता रहे हैं, जब आपका बिजनेस हो और ग्राहकों का लगातार आना जाना हो, ठीक है, चाहे बिजनेस अच्छा हो या बुरा, बिक्री तो होगी ही। अगर बिजनेस अच्छा है तो और ज्यादा बिक्री होगी। ठीक है, ऐसे ही काम करता है ये। तो अगर आप समझ सकें कि ग्राहकों का आना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बढ़िया बिजनेस हैं बाहर, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पर अगर मार्केटिंग ना हो, ग्राहक ना आए, तो एक पैसा नहीं कमाओगे। समझे? वह नहीं करेंगे। आपको यातायात का निरंतर प्रवाह चाहिए, यातायात का निरंतर प्रवाह। समझे मेरा मतलब? आपको यह चाहिए। मैंने पहले भी यह कहा है ना? इसलिए हम ये बड़े निगम देखते हैं। सफल, मैंने पहले भी यह कहा है ना? इसलिए हम ये बड़े निगम देखते हैं। सफलता सुराग छोड़ती है दोस्तों। बड़े निगम अरबों कमाते हैं, फिर भी आज विज्ञापन करते हैं। वे 20-30 साल से विज्ञापन दे रहे हैं, आज भी जारी है। क्यों? समझे? इसका कारण है, आप कहेंगे काफी विज्ञापन हो चुका। सब मैकडॉनल्ड्स जानते हैं, मैकडॉनल्ड्स अभी भी क्यों विज्ञापन करता है, मुझे समझ नहीं आता। करते हैं, वगैरह बांटते हैं, उनके पास अलग अलग ऑफर होते हैं, ये सब कुछ समझे। वे बार बार अपना नाम सामने रखते हैं। यही मार्केटिंग की कला है। आपको अपना नाम लोगों के सामने रखना होगा। मान लो आप जीवन बीमा बेचते हैं, ठीक है,
बीमा एजेंटों की छवि खराब है ना? लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? मुझे लगता है कि यह एक जरूरी सेवा है। हर किसी के पास जीवन बीमा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझे? लेकिन आप एक जीवन बीमा बेचने वाले हैं, इस बारे में सोचो, ठीक है? आप सफल होना चाहते हैं, है ना? उस काम में आपको लगातार ग्राहक मिलते रहने चाहिए। रेफरल का निरंतर प्रवाह, समझे? ग्राहक आता है, आप बैठते हैं, बात करते हैं, बस पॉलिसी बन गई। आप उस व्यक्ति से रेफरल मांगते हैं, ठीक है? आप मेरी सेवा से खुश हैं, समझ रहे हैं ना? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे यह चाहिए होगा? वे अपनी तरह से सोचते हैं, है ना? और इस तरह उन्हें एक रेफरल मिल जाता है। अगर यह सिलसिला चलता रहे तो वे हमेशा सफल होंगे। आपके पास $1 मिलियन राउंड टेबल वाले लोग हैं, है ना? ये उद्योग के कुछ